हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस जो कि आपका एम बी कॉम फिफ्थ सेमेस्टर। जी हाँ, बी कॉम फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। और मैं एक बार लिख देता हूँ, बी कॉम फिफ्थ सेम। ये आपके बी कॉम फिफ्थ सेम में है और एक सब्जेक्ट है बी कॉम फिफ्थ सेम के अंदर बिजनेस फाइनेंस। और उस बिजनेस फाइनेंस के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी, जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस चैप्टर के अंदर ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे लास्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 17। और देखिए 17 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में, एक कंपनी बिलोंग टू ए रिक्स क्लास, कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, जो एक कैपिटलाइजेशन रेट है इसे डिनोट करेंगे हम लोग के ई से। के ई के कितनी है अपनी 20%। और 20% को क्या लिख सकते हैं 0.20। उसके बाद हमारे पास कंपनी के पास फिलहाल जो शेयर हैं, ठीक है, कंपनी के पास फिलहाल जो शेयर हैं वो हैं 1 लाख। एन इज इक्वल टू 1 लाख। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है 100। सेलिंग प्राइस अपना 100 है। और उसके बाद कंपनी थिंकिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड, ये अपना D1 है जो कि 4 रुपीज़ है, 4 रुपये। ठीक है, इतना ठीक है। चलिए उसके बाद, और यूजिंग द मॉडल, एज्यूमिंग देयर इज नो टैक्स, आंसर द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, प्राइस बताना है, वही P1। डिविडेंड इज डिक्लेयर और डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। उसके बाद एक्सप्लेन वेदर डिविडेंड इज पेड और नॉट, वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू, ये बताना है इसके अंदर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डिविडेंड इज डिक्लेयर। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग अक्सर लगाते हुए आ रहे हैं, और 1 + KE माइनस D1। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर दें इसमें, कितना 100। और 1 + KE कितना है 0.20। और डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कंपनी 4 रुपये, तो इसे इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 और ब्रैकेट में 1.20 और -4, तो ये आ जाएगा आपका 120 -4, तो ये रह जाएगा 116। तो इधर तो 116, और इधर सेकंड, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, P1 इज इक्वल टू P0 1 + KE और माइनस D1। P0 100, 1 + KE 20, और नॉट डिक्लेयर, तो डी की जगह कितना रखूँ 0। 1 + KE को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.20। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 120। देखिए, अगर कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दे तो शेयर कितने का हो जाएगा मार्केट में 116 रुपये का। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है कंपनी तो 120 का है। तो ये इक्वल है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग किसी को 4 रुपये दे दें, उसकी वैल्यू 116 हो जाए, तब भी उसे टोटल तो उतना ही मिला। और नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तब भी उतना ही है, तो ये 120 रहेगा। ये राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। सॉरी, 17 तो हो चुका, 18। जी हाँ, ये है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। तो एक जो क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी पॉइंटों को देखेंगे इसमें क्या गिवन है, और उसके बाद क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखिए, हरी लिमिटेड उसके पास कितने शेयर हैं इक्विटी शेयर 10,000। तो हम लोग लिख लेते हैं एन। एन कितने हैं हमारे 10,000। जो भी इंफॉर्मेशन होगी हैंड टू हैंड
हम लोग नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद जो शेयर है, ठीक है, जो अपना शेयर है वो है 50 रुपये का, P0 50 है। और उसके बाद करंटली इसी प्राइस पे चल रहा है। कंपनी नो इंटेंट टू पे डिविडेंड, डिविडेंड पे करेगी कंपनी 10 रुपये। तो ये है अपना D1 10 रुपीज़। और करंटली ईयर में और रिक्स क्लास कैपिटलाइजेशन रेट के, जो अपनी के है वो है 25%। और 25% को क्या लिख सकते हैं, 0.25। चलो मैं इधर लिख देता हूँ 20%। 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100। और ये आ जाएगा अपना 0.20। चलिए उसके बाद मॉडल का यूज़ करना है और हमें निकालना है प्राइस। ठीक है, प्राइस बताना है शेयर का एट द एंड। इफ कंपनीज डिक्लेयर डिविडेंड और कंपनीज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। उसके बाद कुछ और भी है इस क्वेश्चन के अंदर। और बताना है नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशू बाई कंपनी। और कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कितने की, 1 लाख, वो सॉरी 2 लाख की। ये है आई, इन्वेस्टमेंट, आई से डिनोट करेंगे 2 लाख। और उसके बाद इससे कंपनी को इनकम होगी 1,50,000 की। एक्स, इनकम को डिनोट करते हैं हम लोग, 1,50,000 हमारी इनकम है एक्स से। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम लोग सोल्व करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला पार्ट है डिविडेंड इज डिक्लेयर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हैं। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, P1 इज इक्वल टू P0 और 1 प्लस KE और D1। उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग P0 कितना है 50, 1 प्लस के ई अपना 0.20। वो डिविडेंड इज डिक्लेयर, तो माइनस करेंगे डिविडेंड जो कि 10 रुपीज़ है। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग इन दोनों को प्लस करेंगे जो कि 1.20 आएगा। और उसके बाद 50 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप लोग जैसे ही 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी देखिए कैलकुलेशन कितनी आएगी। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, तो ये टोटल, फिर उसके बाद आप लोग माइनस करेंगे 10। तो ये फाइनली आंसर कितना आएगा, 52.50। ये आपका 52.50 आ गया इतना। अब मैं इधर भी कर देता हूँ हैंड टू हैंड, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, P1 इज इक्वल टू P0 और 1 प्लस KE और माइनस D1। उसके बाद इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। और P0 50, 1 प्लस KE 0.20। और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर है तो यहाँ पे लेंगे 0। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना जो आंसर आएगा 62.50। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमें बताना है नंबर ऑफ न्यू शेयर। क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यू शेयर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ न्यू शेयर। नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशू, कंपनी को कितने न्यू शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमने भी किया था, M इज इक्वल टू I माइनस एक्स माइनस एन इंटू D1, ब्रैकेट क्लोज एंड अपॉन में P1। तो इसे हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं इसके अंदर। देखिए वैल्यू पुटअप करेंगे,
जब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, आई आई यहाँ से लेंगे 2 लाख, और हमारा जो एक्स है वो है 1,50,000, माइनस एन, एन है यहाँ पर 10,000, 10,000, और डिविडेंड इज डिक्लेयर, तो डिविडेंड कितना है 10 रुपये, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और P1 है अपना 52 रुपये 50 पैसे। जब आप 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख, और 1.5 लाख में से जब 1 लाख माइनस होगा तो कितना रह गया 50,000, ब्रैकेट में 50,000 रह गया, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना रह गया 1 लाख, 1,50,000, और वो अपॉन में 52.50। ठीक है, तो आप लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे नंबर ऑफ न्यू शेयर निकल करके आएंगे वो आएंगे 2825। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू भी बतानी है ऑफ फर्म। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और लगाएंगे वैल्यू ऑफ फर्म का, वैल्यू ऑफ फर्म। हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, डिविडेंड इज डिक्लेयर, हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया तब प्राइस निकालना, तब नंबर निकालने, और अब क्या निकालने, वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला देखिए, NP0, ये इसका सिंबल है, और फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा N+M, N+M इंटू P1 माइनस I माइनस एक्स, और अपॉन में 1+KE, 1+KE। तो अब इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए देखिए वैल्यू पुटअप करेंगे, एन, एन पहले से कितने हैं 10,000, अब ये भी कितने करें कंपनी ने, और शेयर इशू 2875, प्राइस कितना है कंपनी का P1 52 रुपये 50 पैसे, कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना सोच रही है 2 लाख, इनकम कितनी होगी 1,50,000, 1+KE, KE कितना रहने वाला है अपना 0.20, 0.20। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये इन दोनों को प्लस करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रैकेट में से 50,000 रिमेनिंग रहेगा, वो इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर 1.20 से डिवाइड करेंगे। तो पूरी इक्वेशन आप लोग सोल्व कर लेना अपने से, और पूरी इक्वेशन सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 499, और उसके बाद 994, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, ये वैल्यू ऑफ फर्म है, ये वैल्यू ऑफ फर्म है। सिर्फ कौन से वाले केस में, इसका केस है इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों आंसर, पहले P निकाला, फिर M निकाले, और फिर निकाला हमने वैल्यू ऑफ फर्म। मैंने इधर आपके लिए प्राइस निकाल दिया है, इधर आप लोग निकाल लेंगे नंबर सेकंड पे क्या, न्यू शेयर, न्यू शेयर, नंबर ऑफ न्यू शेयर, और थर्ड निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ फर्म, लेकिन डी की जगह हमेशा 0 रखना है आपको। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, 19। ये आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे और करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले क्या गिवन है कि कंपनी के पास जो पीई रेशियो है, कंपनी का जो पीई रेशियो है वो कितना है 12.5, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो 12.50, और कंपनी के पास अभी जो शेयर है एन, वो है 1 लाख, और जो सेलिंग प्राइस है, क्या है सेलिंग प्राइस, वो कितना है P0 10 रुपये।
उसके बाद कंपनी डिक्लेयर करती है 2 रुपये एज ए डिविडेंड। ये है D1, कितना है, 2 रुपीज़। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, एग्जेम्पशन लेनी है MM मिलर की, और ये कुछ क्वेश्चनों के आंसर है वो देने हैं। हमें बताना है प्राइस ऑफ शेयर एट एंड डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर और डिविडेंड इज डिक्लेयर। उसके बाद कंपनी की इनकम होगी 5 लाख रुपए, अगर वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है 10 लाख का। तो आई मीन्स क्या है, इन्वेस्टमेंट, आई इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा 5 लाख का। उसके बाद है हमारी इनकम, इनकम कितनी होगी उसे कहेंगे हम लोग एक्स, जो कि, सॉरी मैंने देखो यहाँ पे रिवर्स लिख दिया है, नेट इनकम, 1 मिनट, हाँ जी, इनकम, इनकम है हमारी 5 लाख, और इन्वेस्टमेंट वो है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए अब एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले KE नहीं है, क्या नहीं है, KE। तो KE कैसे निकलता है, KE, KE का फॉर्मूला है 1 अपॉन में PE रेशियो, PE रेशियो। तो ये कितना है, PE रेशियो अपना 12.50 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक है, 1 को डिवाइड करेंगे 12.50 से, तो हमारा जो निकल करके आएगा आंसर 0.08। तो अब सब कुछ मिल चुका है हमें। ठीक है, अब हम लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैं वही 2 पार्ट साइड कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी क्वेश्चन देखा, ठीक ऐसे ही होगा जैसे मैंने भी क्वेश्चन नंबर 18 किया था, ऐसा कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है तो प्राइस क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, P0 1 प्लस KE और माइनस D1। D1 की जगह रखेंगे हम वैल्यू 0, क्योंकि कंपनी कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पे कितना है 10, 1 प्लस के कितना है 0.08, और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर है, तो यहाँ पे डी की जगह कितना आएगा 0, 10 1.08 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 10.80। ठीक है, 10.80, ये आप लोग अपना आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग ऐसे ही इधर करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, P0 और 1 प्लस KE और माइनस D1। P0 की जगह रखेंगे 10, 1 प्लस KE की जगह रखेंगे 0.08, और डिविडेंड इज डिक्लेयर, तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रही है कंपनी, 2 रुपये। तो ये आया था हमारा, और इसमें से माइनस करेंगे 2 रुपये, तो ये रह गया अपना 8.80। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर, क्या निकालना है, नंबर, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू। चलिए निकालते हैं। लेकिन एक बार फिर से देख लेता हूँ क्वेश्चन को, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए वैल्यू फर्म भी बतानी है, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर और नॉट डिक्लेयर, और हाउ मेनी ने शेयर मस्ट बी इशू, लेकिन ये तभी बताना है। देखिए ये मैंने इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे स्पेशली क्या मेंशन है,
एज्यूमिंग दैट फर्म पे डिविडेंड, तो इधर वाला केस लेना है, ठीक है। पे डिविडेंड, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे कर रही है, तो तब बताना हमें। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे सेकंड पार्ट। क्या निकाल लेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशू, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आई माइनस ब्रैकेट एक्स और एन इंटू डी वन, और इसके अपॉन में रहेगा पी वन। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूले के अंदर। देखिए आई आई कितना था यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट 10 लाख माइनस इनकम कितने होने वाली है? 5 लाख माइनस एन नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10, 1 लाख, सॉरी 1 लाख, और इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग डी वन से, और डी वन कितना है इसके अंदर? 2 रुपीज़। तो इस तरह से, और पी वन कितना आया था हमारा? 8.80। ये हो गया इतना। उसके बाद देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, 5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 3, और 3 इसमें से माइनस करेंगे तो 7 लाख। 7 लाख को डिवाइड करेंगे 8.80 से। 8.80 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट, एक सेकंड, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें सभी। देखिए इस क्वेश्चन में हिंदी में 8 लाख है, और इंग्लिश में देखें तो 10 लाख है, ठीक है। अगर मुझे आंसर लेके आना है तो 8 लाख लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले मैंने इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिखा था, लेकिन हिंदी में देखा तो इसे मैं कट दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 8 लाख, ठीक है। ये मैंने 8 लाख कर दिए। अब 8 में से ये रह गए थे 2 और 3, तो यहाँ पे रह गए हैं 6 लाख। एक मिनट, ये 8 है, और यहाँ से 3 बचे, 2, 3, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 2 लाख। 2 लाख को 5 में से माइनस करेंगे 3 लाख, और 3 लाख को जब यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 लाख आने चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट और एक्स्ट्रा देखिए, ये भी डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे 5 है और हिंदी में 4 है, तो मुझे ये भी ठीक करना पड़ेगा। ये मैं कट कर दे रहा हूँ और हिंदी के अकॉर्डिंग 4 लाख लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है अपना? इनकम। तो इनकम मैंने यहाँ पे कितनी कर दी है? 4। तो यहाँ पे देखिए 2 लाख, 4 में से 2 माइनस करें तो कितने रह गए? 2 लाख, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने रह गए? 6 लाख। अब सही है, जब हम लोग 6 लाख को 8.80 से डिवाइड करेंगे तब हमारा वो आंसर आएगा जो बुक में दे रखा है। कितना? 68,182, ठीक है। ये है हमारे नंबर ऑफ शेयर। आई होप को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थर्ड, क्या निकालना है इसके अंदर? वैल्यू ऑफ फर्म। मैं वैल्यू ऑफ फर्म का सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा और आप लोग उसे फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म को हम लोग डिनोट करते हैं NP0 से, और इसका फॉर्मूला है N+M। N ये रहा और M ये रहा,
उसके बाद क्या फॉर्मूला है, इंटू P1। अगर ये वाला केस है तो ये वाला प्राइस, और इधर वाला ये वाला केस है तो इधर वाला प्राइस। उसके बाद माइनस इन्वेस्टमेंट और माइनस इनकम, अपॉन में रखना है 1 + KE। तो आप लोग दोनों केस में वैल्यू फ्रॉम भी निकाल लेंगे। लेकिन देखिए हमारे से पूछा गया था इधर वाला कि डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, तो न्यू शेयर बताइए और वैल्यू फ्रॉम बताइए। अब मुझे इधर भी निकालना है, तो इधर बिना कहे मुझे शेयर भी निकालने पड़ेंगे न्यू वाले, और उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी इस वाले फॉर्मूले से। तो दो तीन फॉर्मूले इधर लगाना और तीन इधर लगाना नॉट डिक्लेयर वाले में, और सभी आंसर आपके टैली हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है सभी क्लियर होंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह वैल्यू अलग अलग है। तो मैंने एक्यूरेट आंसर लाने के लिए जो बुक में दिया हुआ है, सिर्फ मैंने इंग्लिश को छोड़ करके हिंदी वाली जो अमाउंट है वो चेंज करी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर में, नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।